मध्य प्रदेश के सागर में विराजती हैं कांधे वाली काली। भक्तों के कंधे पर सवार होकर जाती हैं विसर्जन के लिए। 120 सालों से एक ही स्वरूप में दे रही दर्शन। नवरात्रि में दुर्गोत्सव की बात हो और बुंदेलखंड के सागर की पुरब्याऊं टोरी पर स्थापित होने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा की बात न हो तो नवरात्रि का त्योहार अधूरा जान पड़ता है। दरअसल सागर के पुरब्याऊं टोरी में पिछले 120 साल से मां दुर्गा की स्थापना की जा रही है। खास बात यह है कि दुर्गोत्सव में 120 साल पुरानी परंपराओं को अभी तक सहेज कर रखा है। 120 साल पहले जैविक तरीकों से माता की मूर्ति का निर्माण किया जाता था, वैसे आज भी किया जाता है। हर साल माता की मूर्ति एक जैसी होती है। माता का श्रृंगार सोने और चांदी के असली आभूषण से किया जाता है, किसी भी तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी से नहीं किया जाता और हर साल नए आभूषण खरीदे जाते हैं। एक सदी पहले जैसे मां की शोभा यात्रा कंधों पर निकालकर विसर्जन किया जाता था, आज भी माता को कंधों पर बिठाकर मसाल की रोशनी में विसर्जन के लिए ले जाते हैं। मसाल के पीछे कंधों पर मां की पालकी लिए भक्त चल माई के उद्घोष के साथ निकलते हैं। सारा शहर मां के दर्शन के लिए कतार में खड़ा हो जाता है। दोस्तों, 1905 में शुरू हुई मां दुर्गा की स्थापना। दुर्गोत्सव समिति के प्रमुख राजेंद्र सिंह ठाकुर दिल्ली में एक फैक्ट्री संचालित करते हैं। हर साल नवरात्रि के पहले ही तैयारियों के लिए आ जाते हैं। राजेंद्र सिंह मूर्ति कला में निपुण हैं और खुद मूर्ति तैयार करते हैं। राजेंद्र सिंह बताते हैं कि मां दुर्गा की स्थापना की परंपरा और उनके पूर्वज हीरा सिंह ठाकुर ने की थी, जो स्वयं मूर्तिकार थे और ऐसे किसी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बना रहे थे जिसके जरिए लोगों को संगठित किया जा सके। उनके मन में नवरात्रि पर मां दुर्गा की स्थापना का विचार आया और मूर्ति निर्माण के लिए कई दिनों कोलकाता में रहे। फिर खुद मूर्ति बनाकर 1905 से पुरब्याऊं टोरी पर मां दुर्गा की स्थापना की शुरुआत की। नमस्कार, मैं हूं हनी दुबे और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24x7। आज हमारी टीम मध्य प्रदेश के सागर जिले में मौजूद है और आज हम आपको एक ऐसी देवी के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो लगातार 120 वर्षों से एक ही स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। खास बात यह है कि आज इतने आधुनिक युग में भी ये देवी जब विसर्जन के लिए जाती हैं तो किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं किया जाता। माता अपने भक्तों के कंधों पर सवार होकर ही विसर्जन के लिए जाती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं, समिति के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे क्या विशेषताएं हैं, कैसे यहाँ की शुरुआत हुई। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह राजपूत। आप समिति के अध्यक्ष हैं? हाँ, मैं समिति का अध्यक्ष भी हूँ और मूर्तिकार भी हूँ। ये मूर्ति आप ही बनाते हैं? मैं और सारे मोहल्ले के जो भी हमारे मूर्तिकार हैं, सारे लोग मिलकर मूर्ति को पूर्ण रूप देते हैं। भाई साहब, यहाँ पे देवी जी की स्थापना की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? देवी जी की स्थापना 1905 में हीरा सिंह जी राजपूत जो संस्थापक है उनके द्वारा की गई। और उद्देश्य क्या रहा मूर्ति यहाँ पे स्थापना करने का? एक धार्मिक आयोजन। उस टाइम देश जो है ना गुलाम था, तो जैसे कि गुजरात में जो है ना जहाँ पर गणेश उत्सव की ज़्यादा मान्यता थी, वहाँ गणेश उत्सव हुआ। इस तरफ जो है ना दुर्गा जी का थोड़ा था, तो दुर्गा जी की स्थापना हुई और जिससे ताकि सारे लोग इकट्ठे हो सके और एक कोई ना कोई एक भव्य और अच्छा धार्मिक आयोजन हो सके। आपका क्या नाम है? मैं भगत सिंह राजपूत हूँ और हमारे परदादा हैं जो हीरा सिंह, उन लोगों ने और मोहल्ले के साथी लोगों ने ये स्थापना की थी। और उस समय अंग्रेज़ों का समय था, बहुत परेशानी होती थी लोगों को एकत्रित करने के लिए, तो इसी कारण से कि जनता एकत्रित हो और धार्मिक भावना के कारण अंग्रेज़ों से अपन लड़ सकें, एकत्रित हुए। और बहुत सारी परिस्थितियाँ थी उस समय से, और उन परिस्थितियों को भी उन लोगों ने
किस रूप में निपटाया। और आज निरंतर 120 वर्ष है और निरंतर के काम हो रहा है, आयोजन का सफल आयोजन होता जा रहा है। कभी यहाँ स्थापना में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ आप लोगों को देखने नहीं, कठिनाइयाँ तो बहुत सारी आई हैं और हर कठिनाइयों को उन लोगों ने बाखूबी सामना किया है। हर प्रकार से उन लोगों ने, और हमारे मोहल्ले के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ ही लोग हैं, हीरा सिंह जी के, हमारे बब्बा जी के, जैसे उनका बबलू का नाम जगन्नाथ हैं, और ये हमारे यहाँ गोंदिया वाले हैं ना, चिंतामन बाबूराव, उन लोगों के द्वारा आर्थिक सामाजिक सब प्रकार से उनका सहयोग मिलता रहा हम लोगों के लिए, और बाखूबी मोहल्ले का सहयोग। और ये हमारे छोटे भाई हैं राजन से, इन लोगों ने करीब 35 साल से ये काम संभाल रहे हैं मूर्ति का, और पूरा आयोजन का काम इनके ऊपर है और मोहल्ले के सारे लोग इनका साथ देते हैं। और हमारे ये हैं पहलवान जी। दादा, ये जो हम देखते हैं अभी भी माता जब विसर्जन के लिए जाती हैं भक्तों के कंधों पे सवार होकर जाती है, इसके पीछे की क्या मतलब? पीछे उस समय को साधन नहीं थे कि वाहन में जा सकें, इसलिए कंधे पे सवार होकर ले जाते थे, और रास्ते में जगह जगह गड्ढे थे, रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पलीता साथ में जाता है। इतने समय हो गए, 120 वर्ष हो गए, आज भी आप लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। कैसे? उत्साह है सभी लोगों में, और वर्ष उस परंपरा को निभाना चाहते हैं मोहल्ले के सब लोग, इसलिए वो अभी तक चल रहा है, निभाते जा रहे हैं। उत्साह जन सैलाब उमड़ पड़ता है जब दशहरे पे माता विसर्जन के लिए निकलती हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे संभालते हैं? सभी लोगों का अपना अपना काम है, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। जब मूर्ति बनाने वाले मूर्ति बनाते हैं, और जुलूस वाले कहार मंडल है अपना सब लेके चलते हैं, उन्हीं के पीछे पीछे सब लोग चलते हैं, सब लोग अनुशासित रहते हैं, और कोई दिक्कत नहीं जाती, कोई परेशानी नहीं होती। दिन में 5 आरतियाँ होती हैं। पहली आरती जो होती है माता रानी की, तो मंगला आरती होती है। तो पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मंगला आरती किसी भी देवस्थान पर होनी चाहिए। द्वितीय आरती माता रानी की जो 9 बजे होती है, वो श्रृंगार आरती, जो माता रानी के लिए आरती के दौरान श्रृंगार अर्पित किया जाता है। और दोपहर 12 बजे जो आरती होती है माता रानी की राजभोग आरती है, जिसमें माता रानी के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं, उनके लिए भोग लगाया जाता है। और संध्याकालीन आरती शाम 5:30 बजे होती है, गोधूली वेला के समय पर। वो भी वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि देवस्थानों पर जो आरतियाँ होती हैं वो गोधूली वेला के समय ही होती हैं। गोधूली वेला से मतलब है जब गाय चरने कहीं जाती हैं, तब वो शाम को अपने घर पर लौटती हैं, उस समय का जो समय है वो गोधूली वेला है, जो संध्याकालीन आरती का समय है। और रात्रिकालीन आरती रात्रि 9 बजे, उसको शयन आरती भी कहते हैं, लेकिन शयन हम लोग इसलिए नहीं करा पाते हैं कि बहुत भीड़ रहती है और तकरीबन 2 से 3 घंटे श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों में लग जाते हैं, इसलिए हम लोग 9 बजे के बाद जो आरती होती है 9 बजे वाली, वो संध्याकालीन रात्रिकालीन आरती, वो शयन आरती है माता रानी की, लेकिन हम लोग उसमें शयन नहीं कराते, लेकिन नाम उसको दिया है रात्रिकालीन आरती।